आपकी नैनी की फाइल कब लगी थी? मैडम हमारी नैनी की फाइल 20 सितंबर 2020 को लगी थी। और इंडिया में आप कहाँ से हैं? हम लोग इंडिया में गुजरात से है मैडम। और फाइल कहाँ से लगाई थी, इंडिया से कि कनाडा से? नहीं, फाइल हमने कनाडा से लगाई थी। और कितना वेट करना पड़ा था आपको फाइल के रिगार्डिंग? बस फाइल तो लगाई थी 2020 में, फिर बीच में उनकी कुछ रिक्वायरमेंट थी डॉक्यूमेंट की। तो हम्म। जब हमने फाइल लगाई थी तो उनके पास कुछ मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था, तो वो एक रिक्वायरमेंट आई थी, वो हमने फुलफिल कर दी थी। उसके बाद लास्ट दिसंबर मतलब 2022 में हम्म। हमारा बायोमेट्रिक और मेडिकल आया हुआ था। तो सभी का इकट्ठे आ और गए? और मेरी हम्म, जी। आपके कितने मेंबर थे? मतलब आप मेन एप्लीकेंट आप हो या आपकी वाइफ है? नहीं, मेरी वाइफ है और प्रोग्राम था चाइल्ड केयर टेकर होम। प्रोवाइडर पायलट प्रोग्राम। हम्म। तो आपके ये होम जो बायोमेट्रिक्स है तो सारी फैमिली के आए थे, बच्चे समेत आए थे आपके? बायोमेट्रिक मेरे बच्चों के आए थे, क्योंकि मेरी और मेरी वाइफ के पास ऑलरेडी हमारे पास विजिटर वीजा था, तो हमारा बायोमेट्रिक अपडेटेड था उनके पास। ओके। आप लेकिन मेडिकल चारों का आया था और बायोमेट्रिक मेरी लड़की और लड़के का आया था। और मेडिकल कब आया आपका? मेडिकल लास्ट ईयर 27 दिसंबर 2022 को आया था। बायोमेट्रिक से और मेडिकल में कितना अंतर था? मतलब कितने टाइम बाद ये आए, इकट्ठे आए या 2 या 3 महीने का टाइम? पहले मेडिकल आया हम्म। पहले मेडिकल आया था। हम्म। उसके बाद इमीडिएट बायोमेट्रिक आ गया था, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं था। अच्छा, ये आपके 2020 में आप कह रहे हो फाइल लगी है, तो बायोमेट्रिक के लिए जी आपको 2 साल वेट करना पड़ा, मतलब बच्चों के बायोमेट्रिक के लिए, क्योंकि जी आपका तो ऑलरेडी जी अपडेट था। मैडम। परमानेंट फाइल नंबर हाँ, कब तक आ गया था आपका? 2020 में ही आ गया था या वो 21 में तो आया था? इतना मुझे अभी वो तो डेट याद नहीं है मैडम। हम्म। लेकिन वो जो प्रोसेस था ना वो स्मूथ था, लेकिन थोड़ा लंबा चला। वेट ज़्यादा करना पड़ा, 3 साल तो वेट करना हाँ, पड़ा वेट आपको। ज्यादा करना पड़ा। क्योंकि हाँ, इस साल का आखिरी हो गया, 2023 देख लिए, आखिरी चल रहा है ना इस साल का, नहीं दिसंबर। 24 में है ना अभी, फाइनल 24 में होगा लास्ट। नहीं, 24 तो फाइनल में होगा इस साल का आपका, क्योंकि आप तो हाँ, इस साल का। हम्म, हम्म। आपने 2020 में लगाई फाइल। टेक्निकली देखा जाए जी, दिसंबर में लगाई थी फाइल आपने? सितंबर में। सितंबर में। फिर भी आपको हो गए का टाइम तो हो गया, 3 साल के करीब, तो पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया आपका अगर तीन देखा जाए। 3 साल तो पूरा ही हो गया। हाँ, बीच में क्या लगा था? उसके ऊपर 3 महीना हो गया। हाँ, बीच में डिप्रेस हुए थे आप इतना वेट करते करते? मतलब क्या था कि हमें कोई अपडेट मिलती नहीं थी, क्योंकि जीआईसी का जो की था वो हमारे पास नहीं था। हम्म। तो हमें किसी को कांटेक्ट करना पड़ता था, वो हमें बताता था स्टेटस। कभी हम्म। कांटेक्ट होता था, नहीं होता था, तो थोड़े टेंशन में आ जाते थे कि भाई आगे ये प्रोग्राम में होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये प्रोग्राम बिल्कुल सही है, इसमें काम होता है। पर वेट करना पड़ता है। वेट, वेट करना सब्र, पड़ता हाँ, है। मतलब ये है कि आप ये चाहते हो कि काफ़ी लोगों को थोड़ा पेशेंस रख के काम करना पड़ता है, निकलती है फाइल तो एकदम से निकलती है। जी। अब इसमें मेरी वाइफ का क्लोज वर्क परमिट है, हम्म। मेरा ओपन वर्क परमिट है, मेरी डॉटर एडल्ट है तो हम्म। उसको वर्क परमिट मिला है, मेरा लड़का है वो माइनर है हम्म। तो उसको स्टडी परमिट मिला है। अच्छा, मतलब आप डायरेक्टली पीआर अभी नहीं हुए, आप लोगों को अभी वर्क परमिट मिला है, तो पीआर। हाँ, बीच में। हम्म। जी मैडम। पीआर आपकी वाइफ जब काम करेगी वहाँ 12 महीने लगाएगी, 12 महीने 24 महीने जितने भी उनके वर्क परमिट के हैं, उसके हम्म, बाद पीआर की फाइल हम्म, रखी जाएगी आपकी, यही कहना चाहते हैं? जी मैडम। ये हम्म। इसमें ऐसा है कि बीच में कुछ 6-8 महीने पहले इनका लेटर आया था हम्म। कि भाई आप लैंडिंग फी पेमेंट कर दो। तो हम्म। हमने लैंडिंग फी पेमेंट कर दी। उसके बाद एलिजिबिलिटी का जो लेटर आया था उसमें उन्होंने लिखा है कि जब आपकी वाइफ 36 मंथ्स में 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस, कैनेडियन एक्सपीरियंस प्रूव करेंगे, हम्म। तब आप पीआर के लिए एलिजिबल हो। हमने अभी आपका पीआर कंडीशनल अप्रूव किया हुआ है। ओके, आप कंडीशनल है, पर आपके डायरेक्टली चारों एक फैमिली को वहाँ पर इन फ्यूचर आप पीआर सिटीज़न, वहाँ के सिटीज़न बन ही जाओगे, क्योंकि मैम ने तो कंप्लीट कर ही लेना है, अब तो आपका वीज़ा आ ही चुका है। जी। नहीं नहीं सर, आपको कॉन्ग्रेट्स, आपने बाकियों को भी मोटिवेट करा, ये भी आपने अच्छी बात करी। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए सर। थैंक यू जी। थैंक यू मैडम।